नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड बदलेगा 7वीं से 10वीं कक्षा तक का सिलेबस, एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी पढ़ाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2027-28 से 7वीं से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुरूप इन कक्षाओं में एनसीईआरटी आधारित सिलेबस लागू किया जाएगा। बोर्ड का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के समान शैक्षणिक ढांचे से जोड़ना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। बोर्ड इससे पहले चौथी से छठी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव कर चुका है। अब माध्यमिक कक्षाओं में भी नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाई करवाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों को हिम केयर योजना में 50 करोड़ जारी, मरीजों को समय पर उपचार का मिलेगा लाभ। हिमाचल सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को हिम केयर योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। यह धनराशि मेडिकल कॉलेजों में हिम केयर लाभार्थियों के इलाज और ऑपरेशन पर हुए खर्च के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई है। सरकार के इस फैसले से लंबित देनदारियों का बोझ कम होगा और मरीजों को समय पर उपचार का लाभ मिल सकेगा। अस्पताल प्रबंधन की ओर से सरकार को पैसे जारी करने का आग्रह किया गया था। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में हिम केयर योजना के तहत मरीजों का इलाज और जटिल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हिमाचल के ग्रामीण विकास को नाबार्ड ने दी 4213 करोड़ रुपए की मदद। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर नाबार्ड ने राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि ऋण, सहकारिता और आधारभूत ढांचे के विकास में अपनी उपलब्धियों को साझा करते हुए आने वाले वर्षों के लिए नई विकासात्मक प्राथमिकताओं का खाका भी प्रस्तुत किया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर विवेक पठानिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 4213 करोड़ रुपये का पुनरावृत्ति वितरण किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि, पशुपालन, बागवानी और अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के लिए संस्थागत ऋण प्रभाव को मजबूती मिली है। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर मंथन शुरू, सीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबंधित स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने मंथन तेज कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और अब तक की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीबीएसई संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, प्रधानाचार्यों की तैनाती, प्रशासनिक व्यवस्था और संचालन तंत्र को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बीबीएमबी के 4200 करोड़ के एरियर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से मांगा हस्तक्षेप। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हितों को सुरक्षित करने के बाद अब सुक्खू सरकार ने भाखड़ा ब्याज से प्रबंधन बोर्ड से जुड़े अपने वित्तीय अधिकारों और हजारों करोड़ रुपए के बकाया की वसूली के लिए दबाव बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बातचीत कर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप और सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब बीबीएमबी से अपने हिस्से के लगभग 4200 करोड़ रुपए के बकाया की वसूली के लिए सभी कानूनी और प्रशासनिक विकल्पों पर काम कर रही है। उन्होंने दोहराया कि यह राशि हिमाचल प्रदेश के लोगों का वैधानिक अधिकार है और सरकार इसे प्राप्त करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ प्रयासरत है। अग्निवीर भर्ती की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, 2769 अभ्यर्थी पास। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों से विभिन्न श्रेणियों में कुल 2769 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इन आगामी शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल निशांत गौतम ने बताया कि शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की सूची भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 16 जुलाई तक खर्च करना होगा 14वें वित्त आयोग का पैसा, बीडीओ और पंचायतों को आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 14वें वित्त आयोग के शेष राशि को समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों में खर्च करने के लिए पंचायती राज विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने सभी खंड विकास अधिकारियों यानी कि बीडीओ और संबंधित पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि 16 जुलाई तक 14वें वित्त आयोग की बची हुई राशि का उपयोग कर रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए। विभागीय जानकारी के अनुसार राज्य की 30 से अधिक पंचायतों के खातों में अभी भी करीब 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं हो पाई है। तय समय तक ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द, शिक्षा निदेशालय का आदेश। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने नवचयनित गणित और अंग्रेजी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब ज्वाइनिंग अवधि में किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा।
निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। सोशल मीडिया से कमाई पड़ी भारी, हारमनी ऑफ द पाइन से बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रसिद्ध म्यूजिकल बैंड हारमनी ऑफ द पाइंट्स से जुड़े एक इंस्पेक्टर को विभागीय कार्यवाही के तहत निलंबित कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय ने बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार के विरुद्ध सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह कदम उठाया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। मार्च अप्रैल 2027 तक शुरू होगा 450 मेगावाट सोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना, सीएम सुक्खू के निर्देश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बन रही 450 मेगावाट सोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना को मार्च अप्रैल 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के पावर हाउस का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को शेष कार्यों में भी तेजी लाने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हिमाचल पुलिस में खत्म हुआ ऑफलाइन एसीआर का दौर, अब मानव संपदा पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। वर्ष 2025-26 से HPSS अधिकारियों की APR केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से भरी और प्रोसेस की जाएगी। सरकार ने रिपोर्टिंग, समीक्षा और अंतिम स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। 2023 में हिमाचल में क्यों मची थी तबाही, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं, बाढ़ और भूस्खलन के लिए केवल मानसून जिम्मेदार नहीं था। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि असल में मानसून के लिए 9 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया था, पर अरब सागर से अत्यधिक नमी आती रही। मैं इस आपदा के पीछे पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर से आई अत्यधिक नमी, दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र और मानसूनी परिसंचरण का दुर्लभ एवं असामान्य मेल था। इन मौसम प्रणालियों की संयुक्त सक्रियता ने उत्तर पश्चिम भारत विशेषकर हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा कराई। यह खुलासा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध पत्रिका मेट्रोलॉजी एंड एटमॉस्फियर फिजिक्स में हाल ही में छपे शोध पत्र में हुआ है। यह अध्ययन भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक कृष्ण मिश्रा और शशिकांत, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉक्टर विवेक कुमार और ब्रिटेन के रीडिंग विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र के डॉक्टर किरण MR हंट ने संयुक्त रूप से किया है। देवगुरु बृहस्पति होंगे अस्त, 9 अगस्त तक टाल दें शुभ काम, ज्योतिषियों ने बताई वजह। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक अस्त रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस अवधि में विवाह, मुंडन, जनेऊ जैसे कई मांगलिक और शुभ कार्यों पर लगभग 25 दिनों तक विराम रहेगा। यह संयोग के चतुर्मास के आरंभ के साथ हो रहा है, जिसके कारण धार्मिक दृष्टि से भी इन शुभ कार्यों को टालने की परंपरा है। 3 पंचायतों के लोग रियायती दरों पर कर सकेंगे मां बगलामुखी रोपवे का सफर। मानसून और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशासन ने एक बड़ी राहत दी है। मैं बाली चौकी और गोहर उपमंडल की 3 ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासियों को अब पंडो स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी रोपवे के सफर में विशेष छूट मिलेगी। मैं डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि यह आदेश 13 जुलाई से आगामी आदेशों तक तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। मैं इसमें बाली चौकी उपमंडल की कुकला और कसोड़ पंचायत में, जबकि गोहर उपमंडल की तांदी पंचायत का बाखली वार्ड शामिल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस रोपवे का उपयोग न केवल आम जनता के आने जाने के लिए होगा, बल्कि बरसात के इस मौसम में किसी भी प्रकार के आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए भी इसे वैकल्पिक परिवहन साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। महिला सफाई कर्मचारी ने 3 सहकर्मियों पर लगाई जान से मारने की धमकियां देने के आरोप। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कार्यरत एक महिला सफाई कर्मचारी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मैं एसपी को सौंपे शिकायत पत्र में महिला ने अपनी 3 महिला सहकर्मियों पर जान से मारने की धमकियां देने तथा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान संबंधित ठेकेदार को गिरफ्तार किया। महिला का कहना है कि यह आरोप निराधार है। उन्होंने अपने सहकर्मियों से शिकायत वापस लेने की बात रखी, लेकिन उनके सहकर्मियों द्वारा शिकायत वापस न लेने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी महिलाओं ने मोबाइल फोन के माध्यम से भी धमकियां दी और कहा कि शिकायत वापस लेने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
इस सोलन जिला परिषद में बीजेपी की जीत कुमारी शीला देवी अध्यक्ष और पंकज शर्मा बने उपाध्यक्ष। उपायुक्त सोलन एवं विहित प्राधिकारी मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला सोलन के जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का परिणाम घोषित किया है। मनमोहन शर्मा ने कहा कि भाजपा की कुमारी शीला देवी को अध्यक्ष पद तथा पंकज शर्मा को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया। लगातार दूसरी बार जिला परिषद सोलन पर भाजपा का कब्जा होने से कार्यकर्ताओं व नेताओं में खुशी की लहर है। हरोली के स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली एक और बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले भवन की रखी आधारशिला। हरोली के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सिविल अस्पताल हरोली में अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले भवन की आधारशिला रखी। लगभग 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन अस्पताल की स्वास्थ्य अधोसंरचना को और सुदृढ़ करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन का निर्माण 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे हरोली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, आधुनिक एवं अधिक सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। घर से कोचिंग सेंटर के लिए 18 वर्षीय युवती लापता, परिवार में चिंता का माहौल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक 18 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के उपमंडल पावटा साहिब के किशनपुरा का है। युवती के पिता बाल किशन, जो किशनपुरा निवासी हैं, ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार उनकी बेटी 9 जुलाई को सुबह घर से कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। हिमाचल में शादी के नाम पर बड़ी ठगी। रिंग सेरेमनी के बाद 18 लाख रुपये और सोने के गहने लेकर फरार हुआ दुल्हन पक्ष। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के नाम पर एक परिवार के साथ कथित तौर पर बड़ी ठगी की गई है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाइसेंस फीस न चुकाने पर रद्द हुआ था शराब ठेका, बैंक खाता किया गया था फ्रीज। हाईकोर्ट ने एक्शन को बताया सही। हिमाचल प्रदेश राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने के पक्ष में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शराब लाइसेंस धारक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी मासिक लाइसेंस फीस सरकारी खजाने में जमा करने में विफल रहता है, तो आबकारी विभाग को उसका लाइसेंस रद्द करने और बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक खाते फ्रीज करने का पूरा कानूनी अधिकार है। एक खतरे की दहलीज पर सेंज। कृत्रिम झील के बढ़ते आकार से बड़ी चिंता, 3000 लोगों पर मंडराया खतरा। कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर सेंज घाटी के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल बादल फटने के बाद जीवा नाला क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन से बनी कृत्रिम झील अब फिर खतरे का कारण बन रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ियों से मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें झील में गिर रही है, जिससे उसका आकार लगातार बढ़ रहा है और पानी का दबाव भी बढ़ने लगा है। यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा या बादल फटने जैसी स्थिति बनी तो झील के फटने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में सेंज घाटी के नदी किनारे बसे करीब 3000 लोगों सेंज बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC और 2 बेली ब्रिज पर खतरा मंडरा सकता है। रेला पंचायत के उप प्रधान पराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण पहाड़ी से फिर भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें झील वाले क्षेत्र में गिरी है। उन्होंने कहा कि इस बार नदी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन झील में लगातार मलबा जमा होने से पानी का दबाव बढ़ रहा है। यदि बारिश जारी रही तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से झील की लगातार निगरानी और समय रहते जरूरी सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। हिमाचल में आलू की फसल पर लेट ब्लाइट का खतरा, विशेषज्ञों ने बताया ऐसे करे बचाव। जो हिमाचल में आलू की फसल पर लेट ब्लाइट यानी पीछेता झुलसा रोग का खतरा है। विशेषज्ञों ने किसानों को इससे बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। शिमला स्थित सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के आलू उत्पादकों किसानों को पीछेता झुलसा बीमारी के संभावित प्रकोप को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। अनुसंधान संस्थान की तरफ से इंडो ब्लाइट कास्ट यानी कि पैन इंडिया पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार मौसम की वर्तमान परिस्थितियां इस बीमारी के फैलने के लिए अनुकूल हैं और निकट भविष्य में इसका प्रकोप बढ़ सकता है। पौधा संरक्षण संभाग के सभा अध्यक्ष डॉक्टर संजीव शर्मा ने किसानों से समय रहते बचाव के उपाय अपनाने का आग्रह किया। जिन खेतों में अभी तक बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए और फफूंदनाशक का छिड़काव नहीं किया गया, वहाँ मैनकोजैब अथवा क्लोरोथेनोनिल युक्त फफूंदनाशक का रोग सुहागी किस्मों पर 0.2-0.25% की दर से अर्थात 2.0 या 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने की सलाह दी गई है।
सीएम सुक्खू बोले शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को बनाएंगे देश में नंबर 1, भाजपा पर भी बोला हमला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए नीट पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत संगठन प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। सावधान, WHO की चेतावनी, हर दिन 26,000 लोगों की मौत, बढ़ने वाला है इस जानलेवा बीमारी का खतरा। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं। ये रोग ही कुछ ऐसा है जो किसी के मन में डर पैदा कर सकता है। भले ही आज कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन इसके बावजूद हर साल बीमारियों की वजह से जान गंवाने वाले मामलों में हृदय रोगों के बाद कैंसर दूसरे नंबर पर है। ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रतिदिन 26,000 से अधिक लोगों की जान लेती है और इस बीमारी के कारण लाखों लोग शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। एक समय था जब कैंसर के मामले बहुत कम सामने आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन मामलों में वृद्धि हुई है और अब जो चेतावनी WHO ने जारी की है उसके अनुसार तो आने वाले समय में कैंसर एक आम बीमारी बन सकता है। कैंसर की ग्लोबल स्थिति पर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर देश से तुरंत कदम नहीं उठाते हैं तो 2050 तक कैंसर के नए मामलों की सालाना संख्या लगभग 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी कि 2050 तक दुनिया भर में 70% तक कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं। अभी हर साल कैंसर के लगभग 20.6 मिलियन नए मामले सामने आते हैं और कैंसर से लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत होती है। WHO ने हाल ही में कैंसर पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2026 को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के साथ मिलकर तैयार किया है और इसमें कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये देश में घटने वाली है सबसे बड़ी मौसमी घटना। मानसून के बीच देश में सबसे बड़ी मौसमी घटना घटने वाली है। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो भारत में भारी बारिश होगी। मौजूदा समय में मानसून कई राज्यों में कमजोर पड़ गया, लेकिन एक बड़ी मौसमी घटना घटने की उम्मीद प्रबल हो गई है। बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य प्रशांत महासागर तक आसमान में एक ऐसा जोन बन गया जो कई हजार किलोमीटर तक बादलों को समेटे हुए हैं। यहाँ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन गया जिससे घनघोर बारिश होने की उम्मीद जग गई है। यह जोन 7,000 से 10,000 किलोमीटर लंबा है जिसमें कई ट्रॉपिकल सिस्टम है जो तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। अगर यह जोन भारत की ओर नजदीक आया तो जुलाई के आखिरी सप्ताह में बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इनमें से कुछ सिस्टम बंगाल की खाड़ी पहुंचे तो वे मानसून ट्रफ लाइन को मजबूत कर सकते हैं, जिससे भारत के पूर्वी, मध्य और उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। HPU में MCA नॉन सब्सिडाइज सीटों की काउंसलिंग 18 जुलाई को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MCA नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुमेश सूद द्वारा जारी नोटिस के अनुसार काउंसलिंग 18 जुलाई को सुबह 10 बजे कंप्यूटर साइंस विभाग में आयोजित की जाएगी। सामान्य वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने MCA प्रवेश परीक्षा में 40 या उससे अधिक अंक, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थियों ने 35 या उसमें अधिक अंक प्राप्त किए, वे काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होंगे। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी, मैट्रिक जमा 2, स्नातक के सभी वर्षों के प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, EWS दिव्यांग हिमाचली बोनाफाइड सहित अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां तथा मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। जिन विद्यार्थियों ने स्नातक की पढ़ाई किसी अन्य विश्वविद्यालय से की है उन्हें CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। 9 जुलाई की काउंसलिंग में शामिल हो चुके विद्यार्थियों को दोबारा उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट से कृषि विभाग के दैनिक वेतन भोगियों को राहत। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कृषि विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि विभाग में वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का न होना कर्मियों को उनके कानूनी हक से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने कुशल चंद और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को 8 साल की निरंतर सेवा पूरी करने की तारीख से वर्क चार्ज स्टेटस देने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता कुशल चंद और अन्य कर्मचारियों को कृषि विभाग में साल 1980 और 1986 के दौरान दैनिक वेतनभोगी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। हिमाचल में खराब जूस पीने से टूटा सावन का व्रत, कंपनी पर लगा भारी जुर्माना।
जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब जूस से बेचने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए डाबर इंडिया लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 60,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये कानूनी खर्च देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कंपनी को कांगड़ा के जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में 30,000 रुपये जमा करवाने के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने आदेश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर इसका पालन किया जाए। ऐसा नहीं करने पर विपक्षी पार्टी को शिकायत दर्ज होने की तिथि से भुगतान तक 60,000 रुपये की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। हिमाचल में जंगली जानवरों को भगाने के लिए पिता ने चलाई गोली, बेटे ने समझा मुझे मारने के लिए किया फायर, बुला ली पुलिस। पालमपुर के सुकेड़ी जून में पति पत्नी के विवाद के दौरान एक गोली चली, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। बेटे ने पिता पर उसे डराने का आरोप लगाया। पालमपुर उपमंडल के गांव सुकेड़ी जून में रविवार रात पति पत्नी के आपसी विवाद के दौरान चली एक गोली ने पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। बेटे ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसे डराने के लिए फायर किया, जबकि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पिता ने जंगली जानवर को भगाने के लिए गोली चलाई थी। सीएम सुक्खू के निजी सचिव HAS राजीव कुमार का IAS सेवा में चयन, दिल्ली में चयन समिति की बैठक में लगी मुहर। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव राजीव कुमार के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने का रास्ता लगभग साफ हो गया। HAS राजीव कुमार का भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS एवं इंडक्शन हो गया। मैं अब इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। मैं सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग के धौलपुर हाउस से नई दिल्ली में वर्ष 2025 की IAS चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की बैठक हुई। इसमें पात्र HAS अधिकारियों के सेवा अभिलेख, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि ACR, APAR, वरिष्ठता, विजिलेंस स्थिति और अन्य निर्धारित मानकों का मूल्यांकन किया गया। अंतिम नियुक्ति केंद्र सरकार की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा,